यीशु के घर चलो मेरे साथ यीशु के घर यीशु के घर यीशु के घर वहाँ आनंद ही आनंद है वहाँ आनंद ही आनंद है चलो मेरे साथ यीशु के घर चलो मेरे साथ यीशु के घर यीशु के घर यीशु के घर वहाँ आनंद ही आनंद
परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु। तू सच्चा है और तू पवित्र परमेश्वर है। पिता हम धन्यवाद देते उस क्रूस के लिए जो तू हम सभी लोगों के लिए शून्य हो गया और मनुष्य बनकर हमारी अपराध की बोझ, हमारी अपराध का दंड अपने ऊपर लेकर तू दंडित हुआ और संपूर्ण रूप से हमारी जो दंड को हमसे बहुत दूर कर दिया और तू तीसरे दिन जीवित हो गया। इसलिए प्रभु हमारे जीवन में तेरे नाम ऊंचा हो और हम घटते जाएं और आप बढ़ते जाएं। हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में तू बढ़े प्रभु। धन्यवाद देते हैं। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू
परमेश्वर को विष्णु से हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं, पवित्र आत्मा को उठा करते हुए आराधना करते हुए सच्चा और जीवित परमेश्वर तो खाली लोगों से प्रेम करने वाला अनादिकाल से अनंतकाल रहने वाला परमेश्वर विकार करते अभिषेक करो इस सभा को देता वचनों के द्वारा बातें करो प्रत्येक हृदय अपना स्पष्ट करो, आपकी शांति, आपकी भलाई, आपकी चंगाई, आपकी रिहाई होगी। धन्यवाद देते परमेश्वर, अभिषेक करो यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। तो इस सप्ताह की सूचना इस प्रकार से है। कल प्रे टाइम है 7 बजे से आप लोग आ सकते हैं, और उसके बाद 8 बजे से आशीष का बर्थडे है, तो उसके लिए पार्टी भी है, उसके लिए आप सभी लोग इनवाइटेड हैं और उसमें भी आ सकते हैं आप लोग। और फ्राइडे को जो है, फ्राइडे को चांदपुर में सभा है, वहाँ पर आना चाहते हैं वहाँ पर आ सकते हैं आप लोग। और शनिवार को जो है नरसिंहपुर में सभा है। अगर आपके पास टाइम है, आप निकाल सकते हैं टाइम परमेश्वर के लिए, तो आपका स्वागत है और आप लोग आ सकते हैं वचन सुनने के लिए। तो यही तो इस सप्ताह की पता नहीं चांदपुर कहाँ है, कहाँ क्या है, वो आप पूछ सकते हैं, एड्रेस हम लोग बता देंगे। दूर होगा तो नहीं पहुँच पाएंगे ना। जो अगर समय है तो आप लोग आ सकते हैं। और इस सप्ताह की सूचना इतनी, हम लोग कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह पिता परमेश्वर, आज की सभा के लिए यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं, आपके चरणों में रखते हैं यीशु मसीह। आप संभालिए पिता प्रत्येक चीज़ों को यीशु मसीह। पिता जितने लोग आए यीशु मसीह, प्रत्येक लोगों को पिता आप हृदय तैयार करिए यीशु मसीह वचन सुनने के लिए। पिता हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा सुन सके यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं पिता, हम वचनों पर चल सके यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं, आगे के समय को आपके शरणों में रखते हैं यीशु मसीह के नाम से। मैं तो वहाँ उधर मेरा पहले ऑफिस था ना, अच्छा, ओके। गोमती नगर में। ओके ओके, तो वहाँ पर है 19 तारीख को सुबह कितना बजे खुलता है? 11 बजे 11 बजे से लेकर 5 बजे तक, ठीक है। बहुत खूबसूरत समय होगा, संदेश होगा, फेलोशिप होगा, गेम होगा, खाना होगा, पीना नहीं, मतलब पानी पी सकते, ठीक है, सब चीजें हैं। पीने में कोल्ड ड्रिंक भी तो चलता है। हाँ, कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, ओके। तो 19 तारीख को है, याद रखिए, ओके। और कल हमारे घर में पार्टी भी थोड़ा आप आ सकते हैं 8 बजे, ओके। प्रे टाइम रखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जो भी है और जो भी थोड़ा बहुत कैसे भी आ लीजिएगा ना, ओके। तो वेलकम सभी लोगों का, कल आ सकते हैं आप लोग। और अभी आइए हम लोग भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तो अगुवाई कर, तो सच्चा और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद प्रत्येक लोग जो विश्वास योग्यता से देते हैं प्रभु, तेरे राज्य के लिए, तेरी महिमा के लिए। आप अगुवाई करना, उनके व्यक्तिगत जीवन से बातें करना प्रभु, और आपकी इच्छा अनुसार अगुवाई करना। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा कर, तो सच्चा और जीवित परमेश्वर। अभिषेक करो इस समय को प्रभु, धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।
भी हमारे जब होंगे बादलों पे हम आएंगे, दिल भी हमारे जब होंगे बादलों पे हम। ठीक है आप लोग? हाँ? फिर गर्मी चल रही है ना? ऐसा बारिश होता है लखनऊ का, सब जगह गिरेगा पर लखनऊ में नहीं गिरेगा। एनीवे कोई बात नहीं, हम लोग फिर भी ठीक है। आज एक इलेक्ट्रिशियन को देखा, वो गर्मी में सीढ़ी के नीचे काम कर रहा है। मतलब आपको गर्मी नहीं लगता है? तो आदत पड़ गई, तो जो काम में ध्यान जाता तो कुछ नहीं लगता, तो काम में ध्यान देना चाहिए। इसलिए विश्वासी जागते रहो, प्रभु यीशु जल्दी आएगा, 1000 वर्ष राज्य आपको देगा और आप उसमें रहेंगे। ना तो उसमें गर्मी होगा, ना तो उसमें ठंडी होगा, ना तो उसमें बरसात होगा, ना तो सूरज की जरूरत होगी, ना तो चांद की जरूरत होगी। प्रभु यीशु मसीह का उजाला होगा। बाइबल जो प्रतिज्ञा करता है उसे पूरा भी होता है। करेक्ट? ओके, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और वचन में चलेंगे। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज इस दिन को तेरे चरणों पर रखते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु। तेरी इच्छा अनुसार तो अगुवाई कर, प्रत्येक हृदय आत्मा को तेरे वचनों के दो बसने में मदद कर, बुद्धि समझ और आपकी परिपक्वता में अगुवाई करना पिता, भलाई में, अच्छाई में। और प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं कि आपकी उन अनंत चीज़ों में भी बढ़ाना प्रभु, जो स्थिर रहता है, जो बना रहता है, सोच विचार में बदलाव लाना प्रभु प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में, घर परिवार में शांति और प्रेम देना प्रभु यीशु, ताकि वो तेरे प्रेम और तेरे अनुग्रह को बांट सके। धन्यवाद करते हैं, अभिषेक करो, भर दो हमारे हृदय को, भर दो पिता हमारे दिल। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, आज हम लोग बातें करेंगे यीशु मसीह के वापस लौटने के परिणाम। यीशु मसीह के वापस लौटने के परिणाम। कभी कभी देखें आप लोगों ने ऐसा कि बेटा या बेटी विदेश में काम कर रहा हो और वो कहता है फोन करके या व्हाट्सएप करके या मेल में कि मम्मी पापा मैं आ रहा हूँ, तो मम्मी पापा कितना खुश होते हैं, तैयारी करते सब, मेरी बेटी आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है, तैयारी करते, उसका अच्छी चीज़ें जो चीज़ें पसंद हो वही चीज़ें वो तैयारी करके रखते। वो रात दिन जागते नहीं, आज दिन गिनते रहते थे, आ रहा वो आ रहा, वो तो बताता है। सोचिए कि आज विश्वासी और अविश्वासी लोगों के लिए कितने खुशी की बात है ये कि परमेश्वर हमारा आ रहा है, परमेश्वर हमारा जिंदा है और परमेश्वर हमारा सुनता है और परमेश्वर हमारा देने वाला है ना। वो कभी हमें निराश नहीं करता, कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता और ना ही हमें पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाता, नहीं। वो सच्चा परमेश्वर है और वो हमेशा आपके साथ है। ऐसा बताया जाता है कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन को नए नियम में कितने अध्याय है? नए नियम में आप जानते हैं नया नियम में कितने अध्याय है? किताब नहीं, अध्याय कितना नया नियम? नया नियम में कितने अध्याय? 260 अध्याय। कितने अध्याय नया नियम में? 260 अध्याय है से, ठीक है, नया नियम में से। इसमें से बोलते कि 318 बार वक्त किया गया यीशु मसीह का आगमन के विषय। 318 बार। कितने अध्याय है? 260 अध्याय है, पर 318 बार जिक्र है यीशु आ रहा, यीशु का दूसरे आगमन में। हर एक 25 वचन में एक वचन आगमन के ऊपर। कितना अच्छा ना, हर 25 वचन में एक वचन आगमन के ऊपर है कि यीशु आएगा। कितना अच्छा लगता है। पहला थिस्सलुनीकियों का किताब
4 अध्याय वचन 18 पढ़िए, जल्दी जल्दी, नहीं तो बहुत लेट होएगा, 9 बजा दूंगा। पहला थिस्सलुनीकियों का 4:18। तो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। ओके, इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। मैं बताया कि प्रभु आएगा तो आप क्या बोले, लड़ाई करेंगे? माँ बाप के बेटा का इंतजार कर रहे थे, बेटा आ रहा तो क्या माँ बाप लड़ाई करेंगे? कर्ज लेकर बेटे को खुश करने के लिए तैयारी करेंगे? नहीं, वो जागरूक रहेंगे, एक दूसरे को शांति देंगे। मेरा बेटा आ रहा, बताएंगे, खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं ना, मेरी बेटी आ रहा, मैं बहुत खुश हूं ना, मेरा राजा आ रहा, मेरा प्रभु आ रहा, मेरा उद्धार करता आ रहा, जो मेरे आंसू पोंछेगा, जो मृत्यु नहीं रहेगी, जो दर्द नहीं रहेगा ना कमर में, ना समझ रही, दर्द नहीं रहेगा। कितना अच्छा है, परमेश्वर आ रहा, यीशु मसीह आ रहा। जो जो जगह पे आप लोग तो बहुत फ्री है, जो जो जगह पे कम्युनिस्ट पार्टी जैसे कम्युनिस्ट राज्य है, वहां पर मसीह लोगों को बहुत तकलीफ है। जानते हैं, चोरी चोरी बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना चोरी छुपे करते हैं, एक साथ ऐसा मिल नहीं सकते, एक साथ ऐसा आवाज नहीं जाना चाहिए। वो लोग का स्तुति आराधना आवाज नहीं, पर ऐसे गा रहे। ऐसा कभी गाए आपने? ऐसे मसीह लोग गाना उधर स्क्रीन में देख रहे हैं पर आवाज नहीं, सिर्फ एक्सप्रेशन दिखेगा, गा रहे हैं, वो सिर्फ कर रहे गाना देख देख, आवाज नहीं। उनके लिए बहुत ही खुशी की माहौल होगा, प्रभु आ रहा ना, कितना अच्छा समय होगा, कितना अच्छा। 4000 वर्ष तक लोग इंतजार किए कि उद्धारकर्ता आएगा। जब उद्धारकर्ता आया, इजराइल लोग उसको अस्वीकार कर दिया। दुनिया में उद्धार लेकर आया। आज जो कोई यीशु का नाम लेता वो उद्धार पाता। पुराने नियम में 4000 साल तक इंतजार किया, सोचिए, और यीशु आया, आकर सिर्फ 33 साल उन्होंने परमेश्वर के बारे में बताया और उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया। ये सारी चीजें जो पहले आगमन का यीशु एक उद्धारकर्ता बनकर इस धरती पर आएगा, सब कुछ बताया गया लोगों को। नूह का जहाज, अब्राहिम का विश्वास, दाऊद का राजगद्दी, ये सारी चीजें बताया गया। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आज जो यीशु आकर चला गया और फिर दोबारा आने वाला है, और आज विश्वासी लोग जो कलीसिया है, कलीसिया उसका इंतजार कर रहे हैं। सेम 2000 वर्ष पूरा हो चुका है। ये जो दिन है अनुग्रह का दिन है, कभी भी यीशु आ सकता है, कभी भी। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना, इसलिए बहुत जरूरी है आपको मुझे परमेश्वर के वचनों के अनुसार कार्य करना। ओके, बाइबल की अंतिम प्रार्थना, बाइबल की अंतिम प्रार्थना या अंतिम शब्द कह लीजिए, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 22 अध्याय वचन 20 पढ़िए। 22 अध्याय का वचन 20 पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का वचन 20। जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। ये प्रभु यीशु है। ओके, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना क्या कह रहा। यह है कि अंतिम, आमीन, हे प्रभु यीशु आ, वो आ रहा, वो आएगा, बहुत जल्द आएगा। इसलिए बहुत जरूरी आपको मुझे समझना, जानना। ये सिद्धांत शैतान के क्रोध को भड़काता है। ये जो सिद्धांत यीशु आ रहा, जो मसीह लोग का इंतजार करते हैं, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि यीशु आ रहा, तो शैतान का क्रोध भड़कता है।
जो विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान का एक सिद्धांत है, वो विश्वासी लोगों में ये डालता कि तुम्हारा प्रभु आने वाला नहीं, वो तो मर गया, खत्म हो गया, वो नहीं आएगा, कुछ नहीं है, और बस विश्वास किया तुम्हें उद्धार मिल, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। वही दुख, वही तकलीफ, वही परेशानी, वही रोना, वही। उसका भी एक सिद्धांत है कि विश्वासी को उसकी जो आने वाले सिद्धांत से दूर रखे, भ्रमित करे, कंफ्यूज करे। समझ रहे? तो इसीलिए आपको मुझे समझना, क्योंकि उसे इस अंतिम ईस्वी घटना से घृणा करता है। आने वाली जो इस समय है, इससे वो घृणा करता है शैतान। तो इसीलिए नहीं चाहता कि आप प्रभु में बढ़े, इसीलिए वो नहीं चाहता कि आप बाइबल की शिक्षा प्राप्त करें, वो नहीं चाहता कि बाइबल की ज्ञान रखे, वो नहीं चाहता, बाइबल के प्रकाशन में बढ़ने नहीं देना चाहता, ताकि परमेश्वर की प्रेरणा आपको ना मिले। दूसरा कोरिन्थियों का 4:4 में कहता है कि वो आपको अंधा बना के रखना चाहता है, वो आपको अंधा बना के रखना चाहता है। अब पता है, एक पर्दा अगर हमारी आंखों के सामने हो तो हम देख नहीं सकते, आगे क्या हो रहा नहीं दिखता। इसीलिए हर एक विश्वासी लोगों को परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन जीने के लिए कोशिश करना चाहिए और चौकस रहना चाहिए। सांसारिक कलीसियाएं और सांसारिक मसीह भी इस शुद्ध करने वाले सिद्धांत से घृणा करते हैं। सांसारिक मसीह और सांसारिक कलीसिया, ऐसे बहुत से कलीसिया है जो संसार की तमाम चीजें भरा हुआ है। ऐसे बहुत से विश्वासी है जो संसार की जैसा जीवन जीते हैं, वो लोग भी घृणा करते हैं। ऐसा चल रहा, ठीक चल रहा, यीशु को आने मत दो। बहुत सारे लोग विश्वासी इस सिद्धांत पर असहमत हो सकते हैं। कई सारे विश्वासी इस सिद्धांत पर असहमत हो सकते हैं, परंतु सभी को सतर्क रहना चाहिए। बहुत सारे विश्वासी इसमें इंटरेस्ट नहीं है, इस चीज से। यीशु आएगा तो क्या हो जाएगा, वही जीवन होएगा, क्योंकि उनको सही शिक्षा नहीं मिलता, सही से सिखाया नहीं जाता। अभी माँ बाप जब बेटा बोलता है कि माँ मैं आ रहा हूँ, पिताजी मैं आ रहा हूँ, तो माँ बाप सोचते, प्रार्थना करते रहते कि मेरा बेटा सुरक्षित लेते आ, बेटा कहीं किससे बात मत कर, रास्ता आजकल जमाना बड़ा खराब है, समझाते हैं। हमारा प्रभु भी आ रहा और बाइबल के द्वारा आपको मुझे समझा रहा, आपको मुझे समझना होगा, उसके साथ व्यक्तिगत संबंध रखना होगा। वो आ रहा, मैं आ रहा हूं, मैं तुम्हें लूंगा, लेने आ रहा हूं, और आकर फिर मैं मेरी राज्य स्थापित करूंगा और उसमें तुम रहोगे, और उसमें ना तो दर्द होगी, ना तो आंसू रहेगा, ना तो मौत आएगी, ना तो कोई तकलीफ होगी। कितना अच्छा है नहीं? वैसे भी आएगा तो करेगा क्या? कभी सोचे अच्छा खिलाएगा नहीं? माँ बाप जब बेटा आता, बेटी आती, अच्छा नहीं खिलाते? हाँ, मैं जब गाँव जाते कुछ करने नहीं देते, बढ़िया खिलाते, मीट खिलाते, ये लाते, उधर जाते, उधर, वो सब मिलने आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं ना। प्रभु आएगा तो बहुत अच्छा समय होगा, बेस्ट बोल देना कि विश्वासी का बेस्ट समय होगा। समझ रहे हैं? विश्वासी का सबसे बेहतरीन समय होगा। ऐसा समय ना तो पहले कभी आपने कभी अनुभव किया, ना तो आपकी दिमाग में आया, ना तो कभी आंखों से देखा, ना तो कभी आप कान सुने। ऐसा समय होगा, ग्रेट बोलते हैं ना, महान और तेजमय होगा। इसीलिए जो लोग सत्य निष्ठा के साथ चौकस रहते हैं, उनके लिए विशेष आशीषों की प्रतिज्ञा की गई है। लूका का 12:37 में प्रतिज्ञा किया गया, जो लोग चौकस रहते, जो लोग इंतजार कर रहे हैं आने का, धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। क्या बात ना, धन्य है वे लोग जो स्वामी आकर उनको जागते पाएगा। जागने का मतलब जानते हैं?
परमेश्वर की वचनों में मैं सतर्क सावधान हूं। परमेश्वर के वचनों में मैं मिलावट नहीं कर रहा, परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन जी रहा, परमेश्वर के पवित्र वचनों के अनुसार मैं अपने आप को पवित्र बना रहा। समझ रहे हैं? कुछ और बातें, जब यीशु आएगा तो कैसे होएगा, तो परमेश्वर पहले से बता दिया। यशायाह का 40:5 पढ़िए, यशायाह 40 अध्याय वचन 5 पढ़िए। आज समय का बर्थडे है ना, जन्मदिन जानते हैं? वहाँ बताए थे। बताए और आज है। यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा। ओके, क्या कह रहा? जब यीशु वापस लौटेगा तो प्रभु की महिमा प्रकट होगी, हो जाएगी, हर कोई उसे देखेगा, हर कोई, ऐसा कोई नहीं है जो उसको ना देख सके, हर कोई उसे देखेगा। जब वो प्रकट होगा यहोवा, तब यहोवा का तेज प्रकट हो जाएगा, सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे। उस वक्त कलीसिया के विषय में क्या सोचते हैं आप? कलीसिया का क्या होगा? पहली बार कलीसिया जब बादलों पर यीशु आएगा तो कलीसिया का क्या होगा? हाँ? बादलों पर जब यीशु आएगा तो कलीसिया का क्या होगा? उठा लिए जाएंगे, रैप्चर, उठा लिए जाएंगे हम सब। करेक्ट? कलीसिया के विषय में पहला थिस्सलुनीके 4 अध्याय 13 से 18 और वचन 16 पढ़िए। जो मसीह में मरे हैं वे सबसे पहले क्या करेंगे? जी। अद्भुत है ना? मरे हुए लोग जब प्रभु बादलों पर आएगा वो सबसे पहले जी उठेंगे। कितना अच्छा है। दूसरा, विश्वासियों की देह परिवर्तन होकर उसी के समान बन जाए। हर एक विश्वासी का, हम लोग जो विश्वास करते हैं, हमारी ये शरीर बदल जाए, आत्मिक शरीर हो जाए। ये शरीर अभी क्या होता, मैं ये पर्दा के आर पार नहीं कर सकता ना, ऐसे में घुस नहीं सकता, फाड़ना पड़ेगा, मुझे जाना होगा। पर जब आत्मिक शरीर होगा मैं इसमें पार हो सकता। समझ रहे? जैसा यीशु था, दरवाजा बंद था, यीशु अंदर आ गया। चलिए लोग जो बैठ के शांति में बैठे थे, यीशु द्वार खटखटाया भी नहीं, अंदर आ गया। सोचिए, डर गई होंगी नहीं, भूत आ गया। कभी कभी होता है नहीं ऐसा, अचानक अरे आप कैसे घुस आए, होता है। अचानक कोई घुसाए तो मालूम पड़ा दरवाजा खुला नहीं, पता नहीं चला बंद है दरवाजा, घुस कैसे आया? बहुत कुछ सोचेगा इंसान, नहीं तो डर के भाग जाएगी वो खुद। ओके, विश्वासी का देह परिवर्तन हो जाएगा। फिलिपियों का 2 अध्याय वचन 3 अध्याय वचन 20 से 21। वह हमारी दिनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा की देह में देह के अनुकूल बना देगा। दिनहीन देह, तकलीफ कौन रहता, कभी कभी टूट जाते, कभी कभी अपाहिज हो जाते, कई बार कई सारी चीजें बहरे हो जाते, कई सारी चीजें होता है ना। बट परमेश्वर आपको एक नया शरीर देगा, नया दिल देगा, नया मन देगा। कितना अच्छा परमेश्वर, नहीं? और एक वचन कहता, पहला कुरिन्थियों का 5वां अध्याय और पहला कुरिन्थियों का 5वां अध्याय 51 से 53 और पहला यूहन्ना का 3 अध्याय वचन 2। पहला यूहन्ना का 3 अध्याय वचन 2। जब वह प्रकट होगा हम भी उसके समान होंगे। क्या बात, ये परमेश्वर जब वह प्रकट होगा हम भी उसके समान होंगे। माँ बाप, पेट में बच्चा है, माँ बाप दोनों सोच रहे हैं कैसा दिखता होगा, सपना देखो कैसा दिखता होगा, दोनों में लड़ाई हो जाती है। तुम्हारे जैसा दिखो, नहीं मेरे जैसा, नहीं मेरे जैसा दिखो, नहीं तुम्हारी जैसा। प्रभु यीशु मसीह पहले से आपको बता रहा है, जब मैं प्रकट होऊंगा तब तुम मेरे जैसे हो, पहले से बता। कभी कभी माँ बाप भी नहीं जानते, पता नहीं, बाहर आएगा तब पता चलेगा। जो बाहर आता है ये ना तो तुम्हारी जैसा ना तो मेरे जैसा, ये किसके जैसा दिखती? मजाक कर रहा, सीरियस मत। ओके, पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय 51 से 53। सब बदल जाएंगे,
क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह, ये नाशवान देह अविनाशी को पहन ले और मरणहार देह अमृता को पहन ले, अमरता। और वो देह के साथ आप 1000 वर्ष में राज करें। क्या 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 खुशी का दिन होगा। कैसे होगा ना, आप उड़ के जा रहे हैं, चल के नहीं। अगर आप चल के भी दौड़ के भी जा रहे हैं तो कितना तेज जा रहे होंगे, आत्मा की तरह दौड़ के जा रहे हैं। वो एक रेड चीज कुछ जूस एक मालूम है पीते हैं, रेड बुल, रेड बुल। वो लड़का पी लेता है तो लड़की को उठा के एकदम 1 मिनट में कितना मंजिल पहुंचा देता, तो लड़की हवा हो जाती है और बोलते बाद में फोन कर, तो चकरा जाती है, इतना तेज उठाती। वैसे तेज, उससे भी तेज आप जाएंगे। बोलते ना जब ईश्वर बादलों पर पैर रखता है, आता है बादलों पर, पलक झपकते आप सर में बादलों पर यीशु के साथ कितना तेज हो। इसलिए आज जो मैं तेज हूं, काल दुगुना तेज हूँ। अगर आज इसलिए तेज हूं, किसमें? प्रभु में। संसार में नहीं, पैसा कमाने में नहीं, धंधे में नहीं ना, लोगों को मारने में नहीं, गाली देने में नहीं, तेज बना परमेश्वर की राज्य में। समझ रहे? तीसरी बात, पहला कोरिन्थियों को 15:51 15 अध्याय बोला था। नहीं, मेरा बोलने में तो मिस्टेक नहीं। 5 बोला था, 5 बोला था, 5 बोला था, सॉरी 15। 5 में तो है ही नहीं, समझ जाने का 15 ही है। सॉरी, बहुत बड़ा मिस्टेक, इतना मिस्टेक मत करिए। ओके, तीसरी बात, उसके आगमन पर जीवित विश्वासी फिर से जी उठेंगे। नहीं, हाँ, जीवित विश्वासी फिर से, उसे विश्वासी फिर से जी उठे। विश्वासी मतलब जो जीवित हैं और जी उठे जो विश्वासी एक संग हो जाएंगे। समझ रहे हैं? जो विश्वासी मरे हुए थे वो जी उठेंगे और जो जीवित है उठा लिए जाएंगे, एक साथ फिर एक संग हो जाएंगे सारे विश्वासी। 10 साल पहले या 20 साल पहले हमारे लीडर लोग चले गए, जैसे हमारे पिछले सरपास्टर जी पास्टर काल सिल्वा ना चले गए प्रभु के पास। कई सारे ऐसे भाई बहन प्रभु के पास चले गए, जैसे उषा जी बोल के यहाँ पर एक हमारे यहाँ पर थे, वो प्रभु के पास चले गए, प्रभु के घर में उनकी पति चली गई। तो कई सारे लोग हैं जो प्रभु के पास चले गए, तो वो लोग पहले जी उठेंगे, फिर हम लोग जो जीवित है उठा लिए जाएंगे बादलों पर फिर संग। तो बोलेंगे अरे उषा जी कैसे हैं ना, सोचिए पास्टर गरीब मिलेंगे, बहुत पीस किए पास्टर बोलेंगे। सोचिए कितना बढ़िया सीन होगा ना। मैं इतना एक्साइटेड होता कभी कोई ऐसे सोच के, बड़ा एक्साइटेड मिलता है, अच्छा लगता है। ओके, पहला थिस्सलुनीय 4:17 में, पहला थिस्सलुनीयों का 4:17, और वे सर्वदा प्रभु के साथ रहेंगे, दोनों मिलके साथ में रहेंगे। क्या बात। तब परमेश्वर का राजा होएगा जब प्रभु यीशु मसीह। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यीशु मसीह के सामने सब विश्वासियों का न्याय होगा। न्याय पाप का नहीं, न्याय आप जो विश्वासी होने के बाद जो आपने क्या किया उसका न्याय होगा। समझ रहे हैं? विश्वासियों का न्याय तुरंत ही किया जाएगा। 2 तीमुथियुस 4:8 में और पहला पत्रस 5:4 में। समझ रहे हैं? तुरंत होगा, पढ़ सकते हैं 2 तीमुथियुस का 4:8। तुरंत न्याय होगा और पुरस्कार मिलेगा ना। पास्टर जी क्या सिखाएं, पास्टर जी का दूर न्याय होगा, क्या सिखाएं और क्या प्राप्त किए लोग, और तुमने क्या भी विश्वास किया, वो इम्पोर्टेंट। मेरा भी एक व्यक्तिगत जीवन है और मैं जो लीड कर रहा हूँ उसका भी एक ना, तो वो 2 चीज है पास्टर लोगों का, इसलिए 2 न्याय है। देखिए पास्टर मजाक कर, सीरियस है न्याय, पढ़िए
भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सभी को देगा जो उसे प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। ओके, उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। क्या देगा? धर्म का मुकुट देगा हर एक विश्वासी। ओलंपिक में अभी देखेंगे मुकुट का हर पेपर की हेडलाइन में रहता अमेरिका तीसरे नंबर पे, चाइना पहले नंबर पे, जापान दूसरे नंबर पे, इंडिया 63 नंबर पे। मतलब कुछ चीजें जो ना, एक पदक भी मिलता है हमारे देश के लिए तो कितना मूल्यवान और कितना गौरव की बात। उसी प्रकार कहते कि सारे जो विश्वासी जो भूख में, पीड़ा में, अपमान में, बदनाम में, सब चीजों में परमेश्वर को पूजा किया, उनको पुरस्कार। ओके, 5वीं बात प्रकाशित वाक्य 20:4 में, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे मसीह के साथ। कितना अच्छा है ना। हम सब लोग ये कहता है कि प्रकाशन पर कलीसिया मसीह के साथ रहेगी और राज्य करेगी। अद्भुत है, हम उसके साथ रहेंगे, उसके साथ हम राज करेंगे। ओके, और इसीलिए आज आपको कैसे रहना, आज आप क्या विश्वास करते हो, आप बाइबल में किस तरह से भरोसा रखते हो, आपका जीवन कैसा है, आज सांसारिक है या विश्वासी है या आत्मिक है या भौतिक है, कैसे जीवन जी रहे हो उस पर निर्भर करे। आपकी प्रायोरिटी, आपकी जीवन की प्राथमिकता क्या है उस पर निर्भर करे। ओके, फैमिली किस तरह से, फैमिली के साथ किस तरह है, अपने मित्रों के साथ किस तरह है, कलीसिया के लोगों के साथ किस तरह है, विश्वास में कैसे, परमेश्वर की राज्य के प्रति कैसे हो, परमेश्वर की धार्मिकता के प्रति कैसे हो, परमेश्वर की पवित्रता के प्रति कैसे हो, ये सारी चीजें आज निर्भर करती है। आज अगर मैं धार्मिकता को बांधूंगा तो कल धार्मिकता खुलेगा। आज अगर मैं पाप को बांधूंगा तो कल पाप खुलेगा। आज जो मैं जीऊंगा कल मुझे स्वर्ग में वैसा प्रतिफल मिलेगा प्रभु के सामने। डरने की वाली बात नहीं है, ये पाप का न्याय नहीं है। पाप का न्याय हो चुका आपका क्रूस पर, जब आपने विश्वास किया यीशु मसीह ने आपके पाप की भूत वर्तमान भविष्य सारे पाप को क्रूस पर भर दिया। पाप का न्याय आपका नहीं होगा। पाप का न्याय जो यीशु को अस्वीकार किए उनका न्याय बाद में आप और मेरे सामने होगा, यीशु मसीह करेगा। समझ रहे? ओके, यीशु मसीह का दूसरा आगमन कलीसिया और इजराइल के लिए प्रसन्नता का दिन है। कलीसिया और इजराइल के लिए प्रसन्नता का दिन है, परंतु शेष लोगों के लिए यह दुख का दिन है। बाकी जो रह जाएंगे कलीसिया और इजराइल के लिए ये तो आनंद का बात है। मत्ती का 24:30 में, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोगों छाती पीटेंगे। यह उनके लिए दुख का दिन होगा जिन्होंने अपना हृदय यीशु को नहीं दिया। समझ रहे? जिनका जो लोग हृदय यीशु को नहीं दिया। सुना वचन, मेरे बगल में थे मसीह लोग, मुझे बताए बहुत बार वो इनवाइट भी किए, पर मैं अपना दिल नहीं। उनका नहीं। समझ रहे? वो दुखित होंगे। प्रकाशित वाक्य 1:7 में कहता, पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। सारे कुल, पृथ्वी के हर एक लोग उसके कारण छाती पीटेंगे। मत्ती का 25:31-32 में कहता, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। ओके, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठे किए जाएंगे और वह बकरियों को भेड़ों से अलग करेगा। भेड़ बकरी एक साथ नहीं रह सकती, अलग करेगा। समझ रहे हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि भेड़ राष्ट्र प्रभु के पीछे बोलेंगे। भेड़ जो राष्ट्र है, जितने भी भेड़ है या जो भी राष्ट्र प्रभु, वो प्रभु के पीछे बोलेंगे, क्योंकि वो प्रभु के लोग है। भेड़ का प्रतीक है। क्या कहा यीशु मसीह? मैं अच्छा चरवाहा और तुम मेरे भेड़े।
समझ रहे? ऐसा ही दूसरा अध्याय वचन 23 में, सॉरी दूसरा अध्याय वचन 2-3 ऐसा ही बकरी राष्ट्र मतलब बकरी जो लोग, शेर सर झुका के चलता, बकरी सर उठा के चलता। नहीं देखे? शेर का आवाज अलग है और बकरी का आवाज अलग है। शेर का आवाज कैसा है? नहीं मतलब शेर बोलो, बकरी भेड़ का आवाज कैसा है? आता आवाज कभी? भेड़ का आवाज सिर्फ कैसा आवाज है? करके तो देखिए, दोनों आवाज करके देखिए, भेड़ का और बकरी का दोनों आवाज करिए। और भेड़ का आवाज कैसा? संजय भाई कैसा है भेड़ का आवाज? कुछ तो बोलिए आप। नहीं मैं नहीं करता, बकरी में करता है। भारी चला गई, दे दिया सब। मैं कौन दिया था जानते? स्वर्ग में शैतान। समझ रहे? भेड़ हमेशा सर झुका के, मैं आवाज गंभीर झुक जाते। समझ रहे? वो नम्रता का भी प्रतीक। समझ रहे? और मैं जो शब्द होता है वो जोर लगाना पड़ता है, वो सर उठा के बोलना पड़ता है। वो बकरी क्या उनका होगा नतीजा? एक वचन पढ़िए, दूसरा थिस्सलुनीयों का पहला अध्याय 7 से 9 पढ़िए। दूसरा थिस्सलुनीयों का पहला अध्याय 7 से 9। मिला? पढ़ो जिसको मिला पढ़िए। और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझाते ही नहीं। सही पढ़ रहे हो? दूसरा थिस्सलुनी वो ऊपर इधर। अच्छा बोले। और किसी को मिला तो पढ़िए। यहाँ तक कि मकिदुनिया और आख्या के सब ये भी दूसरा यार, दूसरा थिस्सलुनी। क्योंकि परमेश्वर के निकट वह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, और ये भी नहीं। जो क्लेश पाएंगे। दूसरा थिस्सलुनीयों का 7 वचन 7 से 9। पहला अध्याय ना? हाँ पहला। 7 से 9। और तुम जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय जब कि प्रभु यीशु अपने सामर्थी लोगों के साथ धड़कती हुई हाँ पढ़िए। धड़कती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। ओके, उनसे पलटा लेगा। जो परमेश्वर को स्वीकार नहीं करते, नहीं जानते, सुसमाचार को स्वीकार नहीं करते, नहीं मानते, उनका पलटा लेगा। समझ रहे? ये भेड़ मैं सब कुछ, तुम कुछ नहीं, जो कहने वाले। समझ रहे? वे जो पृथ्वी पर शेष रह जाएंगे उनका यीशु मसीह की सेवा करने के लिए बाध्य किया जाए। कुछ लोग रह जाएंगे, उनको सेवा करने के लिए बाध्य किया जाएगा। जब हम लोग उठा लिए जाएंगे, इस धरती में शैतान का राज्य चालू होगा, शैतान काम करेगा, 7 साल का राज्य होगा। मैं उसके बारे में नहीं बता रहा, ठीक है? यीशु वापस आएगा तो क्या क्या करेगा उसके बारे में बता, ओके? क्या परिणाम होगा। तो जो हम लोग जैसे उठा लिए जाएंगे, सब कोई, कलीसिया नहीं रहेगा, पवित्र आत्मा नहीं रहेगा, उठा लिया जाएगा, वो स्वर्ग में रहेंगे। इधर 7.5 वर्ष तक राज होगा धरती पर। 3.5 साल शांति रहेगा, एक दूसरे देश में, राज्य में, सब जगह पे शांति रहेगा। 3.5 साल बाद शैतान प्रकट होगा और खुद मसीह कहलाएगा, और जो उसको नहीं मानेगा उसको मार देगा। ऐसा समय है, ओके? और ये कहता कि वे जो पृथ्वी पर शेष रह जाएंगे उनका यीशु मसीह की सेवा करने के लिए बाध्य किया जाएगा, क्योंकि वह लोहे का राजदंड लेकर राज्य करेगा। वचन से था दूसरा अध्याय 9 वचन, जकरिया 9:10, प्रकाशित वाक्य 11 पर।
भजन संहिता 2 का 9, जकरया 9:10 और प्रकाशित वाक्य 11 का 15। ये राष्ट्र परस्पर लड़ना बंद करेंगे, आपस में लड़ते हैं। इंडिया पाकिस्तान का किसके लिए लड़ रहे हैं? कश्मीर के लिए। बंद हो जाए जब वो प्रकट होगा। इजराइल का और सीरिया, पैलेस्टीन, ये सब जो लड़ाई चलते रहता हमेशा, बंद हो जाएगा जब वो आएगा। लड़ाई बंद हो जाएगी और शांति से रहेंगे। मीका का 4 अध्याय 3 और 4 वचन, ऐसा या 2 अध्याय वचन 4 में मैं बंद करूंगा थोड़ी समय के बाद। ओके, ये था कुछ चिन्ह जो वो आएगा, परिणाम होगा। समस्त समाज से क्या होगा? जो सारे समाज है आज इस धरती पर, उसका क्या होगा? पृथ्वी पर के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भरा रहता है। पृथ्वी ज्ञान से इतना भर जाएगा। आज भी इतना ज्ञान है ना। आज छोटा बच्चा मोबाइल चालू कर लेता, उनको माँ बाप को पता है मोबाइल चालू करना नहीं। आज इतना टेक्नोलॉजी है, इतना ज्ञान है आज। हाँ, सोच रहे बहुत ज्ञान होगा। ऐसा है कि 11:9, मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। ओके, ये सारे समाज को होगा, ठीक है, जब वो आएगा ज्ञान से भरा है। इजराइल से क्या होगा? इजराइल का क्या होगा? ऐसा है 11, 12, 13 वचन में इजराइल फिर से एकत्रित किया जाएगा। पूरी दुनिया मिलकर इजराइल को सत्यानाश करेगी। लोग बिखर जाएंगे, हट जाएंगे, अलग अलग चले जाएंगे, और फिर से एकत्रित होंगे जब यीशु आएगा। ओके, एजिकल 36:24, एजिकल 36 का 24 और 37 का 21, 37 का 21 और सपना का किताब 3 अध्याय 19-20 की अधिकांश भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। ये जो भविष्यवाणी देखेंगे पूरी हो चुकी है, ठीक है। इजराइल यीशु मसीह के आगमन पर सभी 12 कुल फिर परस्पर मिल जाएंगे। एजिकल 37 का 19 से 24 आपस में मिल जाएंगे 12 कुल। 12 कुल कौन है लोग? कौन है लोग? 12 कुल, याकूब की 12 बेटे, समझ रहे हैं? 12 कुल के माना जाता है। ओके, दूसरी बात, एजिकल का 37 19 से 24 में यह उठा लिए जाने के बाद और अधिक मात्रा में एकत्रित होंगे। यीशु मसीह दाऊद का पुत्र, यीशु मसीह दाऊद का पुत्र कहा गया, एक राजा के रूप में राज्य करेगा। ये पूरा हुआ क्या? नहीं हुआ? पूरा हो गया? नहीं हुआ। क्या यीशु राजा बना? नहीं। जब वो आएगा दाऊद की राजगद्दी पर वो बैठेगा, समझ रहे? वो राजगद्दी जो कभी समाप्त नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, कोई उसको हरा नहीं सकता। जो बोलता ना कि कोई खोल नहीं, किताब ऐसा जो बंद किया उसे कोई खोल नहीं सकता, और जो खुला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। और केवल एक ही जन करेगा, याकूब की गोत्र से आने वाला और दाऊद का पुत्र, समझ रहे? ये आपको यिर्मयाह का 23:5-6 वचन में कहते हैं। यहाँ पर कौन राजा है? ये भविष्यवाणी हुआ था। कौन राजा है? सिदकेनु, जिसको कहते हैं यूनानी शब्द में एक ना, परमेश्वर का नाम एक क्या था? सिदकेनु, जिसका मतलब होता है प्रभु धार्मिकता ना। वो धार्मिकता से राजगद्दी पर बैठेगा। उसकी धार्मिकता का कभी का समाप्त नहीं होगा। वो हमेशा धार्मिकता से न्याय करेगा, धार्मिकता से काम करेगा और धार्मिकता से राज्य करेगा। समझ रहे? इजराइल का निस्संदेह न्याय किया जाएगा और उसी समय से शुद्ध भी किया जाएगा। रोमियो का 11:26 में। ओके, मसीह विरोधी
रैप्चर के बाद प्रकट किया जाएगा, प्रकट होगा। जब तक पवित्र आत्मा इस धरती पर है, कलीसिया है, मसीह विरोधी तब तक प्रकट नहीं होगा। अभी भी काम कर रहा पर गुप्त में, वो अपने आप को प्रकट नहीं करेगा, जिसको कहते हैं हम लोग शैतान ना, मसीह विरोधी। अभी अपने आप को प्रकट नहीं, जैसे हम उठा लिए जाएंगे वैसे प्रकट होगा और उसके आतंक का राज्य प्रभु यीशु मसीह के अपने पवित्र लोगों के साथ प्रकटीकरण के बाद चरम अंत हमेशा के लिए समाप्त किया जाएगा। समझ रहे उसका जो अंत है, उसका जो आतंक है। दूसरा थिस्सलुनीयों का दूसरा अध्याय वचन 8 पढ़िए। दूसरा थिस्सलुनीयों का दूसरा अध्याय वचन 8। कितना अच्छा नहीं? आप लोग विश्वासी हो, परमेश्वर आपको प्रतिज्ञा किया, मैं आऊंगा, मैं तुम्हारे लिए मकान बनाया, उस मकान में मैं तुम्हें रखूंगा। वहां पर कोई एसी की जरूरत नहीं, पंखे की जरूरत नहीं, लाइट की जरूरत नहीं, ये सीलन आने की जरूरत नहीं, मिट्टी गिर रहा जरूरत नहीं, कलर उड़ रहा जरूरत नहीं। परमेश्वर की परिपूर्णता। अच्छा ना, कितना अच्छा मकान होगा। रोज मकान में खर्चा कुछ ना कुछ लगा रहता है यहाँ। जब आप उस मकान में रहेंगे कुछ खर्चा नहीं होगा। किराएदारों को अच्छा है, अपना है नहीं, सब प्रभु के पास है। यानी जो मकान बनाया जो लोग, इतना बड़ा मकान में छोड़ के चला गया, प्रभु मैं वापस जाऊं, ऐसा मत सोचिए। ओके, क्या बोला मैंने? हाँ पढ़िए। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। ओके, शैतान हमेशा के लिए। और आप साथ में रहेंगे, आप साथ में रहेंगे। जब शैतान को भस्म करेगा उसको हमेशा के लिए आप रहेंगे साथ। प्रकाशित वाक्य 19:20 अंतिम समाप्ति बताता है। अंतिम समाप्ति किसका? शैतान का। जब मसीह विरोधी को आग की झील में डाल दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन के आरंभ में ही शैतान को जंजीरों से बांधकर 1000 वर्ष के लिए अथाह कुंड में डाल दिया। तब आप साथ में होंगे। 1000 राज्य स्थापित होगा। 1000 वर्ष राज्य स्वर्ग में नहीं होगा, धरती पर। समझ रहे हैं? इस पृथ्वी पर। ओके, प्रकाशित वाक्य 20:1-3। ठीक है, तो ये संसार का क्या होगा? अभी जो संसार है इसका क्या होगा देखते हैं थोड़ा सा। जब प्रभु आएगा तो इस संसार का क्या होगा? ठीक है, सृष्टि विनाश के बंधनों से छुटकारा पालेगी। विनाश की बंधनों से छुटकारा पालेगी। रोमियो का 8:19-21। समझ रहे हैं? किससे छुटकारा पा लेंगे? विनाश से। विनाश की ओर बढ़ रहा पृथ्वी, जानते हैं? विनाश से वो छूट जाएगा। साप या कम से कम उसका कुछ अंश हटा दिया जाएगा। धरती का श्राप और कुछ अंश धरती से हटा दिया जाएगा। यशायाह का किताब 55:13 वचन पढ़िए। 55 का वचन 13। कैसा है? अब भटकाइयों के बदले सनेवार उगेंगे और बिच्छू पेड़ों के बदले मेहंदी उगेंगी, और इससे यहोवा का नाम होगा जो सदा का चिन्ह होगा और कभी नाम होगा। ओके, बिच्छू पेड़ों के बदले मेहंदी उगेगी। इसका मतलब वो जगह पूरी तरह से समतल बना के उस जगह को नई तरीका से तैयार करना पड़ेगा, तभी मेहंदी उगेगी। इसीलिए कुछ अंश हट भी सकता है। समझ रहे? इसलिए कह रहा, इसका अर्थ पशुओं के संसार के लिए शांति होगी। पशुओं के संसार, प्राणियों के संसार के लिए, मतलब पशु प्राणी के संसार के लिए आनंद, शांति होगा। ऐसा है 65 और वचन 25। ओके, जंगल फलदायक
बाग बन जाए, जंगल जो है फलदायक बाग बन जाए, बगीचा बन जाए। ऐसा है 32:15 में। मरुभूमि गुलाब की भांति खिल जाएगी, मरुभूमि। ऐसा है 35:1 में। ये बातें इसलिए होती है क्योंकि दूसरा आगमन मिलेनियम 1000 वर्ष का राज्य सर्ग युग से प्रविष्ट होगा। ठीक है, यहीं पर इसका परिणाम हम समझ सकते हैं। विश्वासी लोगों को स्वर्ग में पुरस्कार मिलेगा, और जो विश्वासी इनकार किए हैं, विश्वास होने के बाद भी बढ़ना नहीं चाहा, फिर वैसे उनको पुरस्कार मिलेगा। जो भी विश्वासी विश्वास योग्यता से परमेश्वर में बने रहे, कभी यीशु के नाम से वो लोग जख्म उठाए, कई सारे त्याग दिए, बलिदान किए, उनको पुरस्कार मिला। समझ रहे? थोड़ा सा सारांश, हमें चौकस तथा तैयार रहने की चेतावनी दी गई है। ओके, मत्ती का 13:33 में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। नहीं जानते हम, इसीलिए जागते रहना, प्रार्थना करते रहना। मत्ती का 24:42 में, इसीलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हमें चेतावनी दी गई है कि हमारा प्रभु ने हमें भंडारीपन का काम सौंपा है, और उसकी मांग है कि हम सच्चाई के साथ सुसमाचार को बांटे लोगों को। मत्ती का 25:14-30 में हमें सावधान रहकर अपना संयोग चरित्र बनाए रखना चाहिए। पहला यूहन्ना 3:1-3 में संयोग बनाए रखो। किसमें? परमेश्वर में, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हो और बहुत कुछ होगे आप, इसलिए संयोग बनाए रखो। ओके, मत्ती का 28:18-20 में उसके निकट आगमन का ध्यान से रखकर मत्ती के 28 में जो दिए गई महान आज्ञा है, उसको पूरे संसार में जाकर यथार्थ जितना जल्दी हो सके लोगों तक हमें उसको पहुंचाने की प्रयास करना चाहिए। ये हर एक विश्वासी का जिम्मेदारी है। हमें प्रभु के सुसमाचार को फैलाने और इस प्रकार उसके शीघ्र आगमन के लिए भरसक प्रयत्न करते रहना चाहिए। तब परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा, तब परमेश्वर की अनुग्रह को हम जान पाएंगे। इसलिए प्रचार में, शिक्षा में, सिद्धांतों में बने रहो, चौकस रहो, जागते रहो, सावधान रहो। ठीक है, यीशु मसीह के वापस लौटने के परिणाम यही सारी चीजें मैं थोड़ा बहुत आपको दिया। आने वाली क्लासों में जो बाइबल स्कूल में करते हैं, आप विस्तार में सीख पाएंगे धीरे धीरे। ओके, आइए प्रार्थना करो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, दयालु और कृपालु परमेश्वर, अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहनों को, उनके जीवन में, उनके हृदय में। प्रभु आप अगुवाई करो, बुद्धि, समझ और शांति के साथ अगुवाई करो, और उन्हें शक्ति, सामर्थ्य धन्यवाद देते। तू राजाओं का राजा, तो प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद इस समय यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग गीत करते हैं। कमाल का मेरा यीशु है, कमाल का मेरा यीशु है, कमाल का मेरा यीशु है, कमाल का उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। Thank you.
उनके जैसा कोई नहीं, उनके जैसा कोई नहीं। मेरा यीशु है, हमारे नाम 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 के जैसा कोई नहीं, उनके जैसा कोई नहीं, उनके जैसा कोई नहीं, उनके जैसा कोई नहीं। पिता परमेश्वर को आइए प्रार्थना करते। पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति महिमा करते, प्रत्येक प्रभु का अभिषेक करो, शक्ति दो पिता, मन को स्थिर करो, हृदय में, विचारों में, चरित्र स्वभाव में, आपकी स्वभाव, आपकी गुण, आपकी सोच, आपके विचार प्रभु आप अगुवाई करो। व्यक्तिगत जीवन में, विवाहित जीवन में, पारिवारिक जीवन में आपकी अनुग्रह, आपकी सच्चाई और कलीसियाई जीवन में धार्मिकता पूर्वक अगुवाई करो। सर्वगर्भित बनने वाला प्रभु तेरी जय जयकार करते, प्रत्येक लोगों को बुद्धि समझ के साथ आशीषित करो पिता, और परिपक्व करो, और घर परिवार में घटी कमी को दूर करो प्रभु। और पिता, हम प्रार्थना करते कि ये जो स्वर्ग की यात्रा है प्रभु, इस यात्रा में विश्वास के साथ बढ़ने में, धार्मिकता के जीवन जीने में, चरित्र स्वभाव और शांति में, सुसमाचार के प्रति लगन प्रेम में आप अगुवाई करो। धन्यवाद देते, प्रत्येक लोगों को स्पर्श करो, शरीर को भला चंगा रखो, घटी कमी को दूर करो, फाइनेंशियली, फिजिकली, आर्थिक और पिता शरीर से भी और आत्मिक से भी आप सभी लोगों को शक्ति सामर्थ्य में। धन्यवाद आज का दिन को इस समय तेरी स्तुति महिमा करते, समय के लिए प्रार्थना करते हैं। आज उसका जन्मदिन है प्रभु, बुद्धि समझ और शक्ति के साथ उसे अगुवाई करना, और आने वाली समय में पिता तेरी ज्ञान और तेरी समझ और तेरी चरित्र में बढ़ाने में आप मदद करना। उनके माता पिता को बुद्धि समझ के साथ उसकी हर एक जरूरतों को पूरा करने में आप उनको मदद कर प्रभु। धन्यवाद देते, ब्लेसिंग कर पिता इस बच्ची को, तेरी हाथ रख पिता उसके सर पर, और बुद्धि समझ के साथ अगुवाई कर, हर एक प्रकार की बुराई से, बीमारी से उसे ठीक ठाक करना। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।